लेसन 72, इसका मतलब है 720 क्वेश्चन याद हो चुका है ना। एक समय था जब ओनली 10 क्वेश्चन हमारे पास था, अभी 720 है। एग्जाम हॉल में अब इस सीरीज का असर दिखना चाहिए, ठीक है। ये सब देख लेना। सबसे पहला सवाल है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को कब और किसके सहायता से जीता? इसका जवाब है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सहायता से जीता, है ना। थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगा देना है। इसका ये मतलब हुआ कि जो विजयनगर के जो शासक थे, जो कृष्णदेव राय साहब थे, ये अल्बुकर्क वगैरह के समकालीन थे। मतलब उस समय जो पुर्तगाल वाले आना शुरू हुए थे, उस समय विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय थे, ठीक है ना। ये कभी कभी ऐसा काम आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्यों का चयन स्थानीय निकायों जैसे कि नगरपालिका, जिला बोर्ड आदि के द्वारा किया जाता है? इसका जवाब है, कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्यों का चयन, यानी कि 1/3 सदस्यों का चयन किया जाता है स्थानीय निकायों के द्वारा, ठीक है। अगला सवाल, ऋग्वैदिक काल में शासन प्रणाली लोकतांत्रिक थी, प्रस्तुत कथन सही है या गलत? इसका जवाब है, प्रस्तुत कथन गलत है, शासन प्रणाली राजतंत्रीय थी, है ना। अगला सवाल, जैसे राजतंत्रीय का मतलब उस समय बहुत छोटा छोटा, वो राजा क्या मतलब कबीले का हेड टाइप समझ लीजिए, ठीक है ना। अगला सवाल, इंग्लैंड का बगीचा किस शहर, देश या स्थान को कहा जाता है? इसका जवाब है, इंग्लैंड का बगीचा जो है वो केंट को कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल, अजंता गुफा का नाम आप सबने अवश्य सुना होगा, बताइए कि अजंता की गुफाओं में कुल कितने गुफा है ना। मतलब अजंता गुफा जानते हो, उसमें कुल कितना गुफा है? इसका जवाब है, अजंता की गुफाओं में 29 गुफाएं हैं, ठीक है ना। अगला सवाल, भारत में ब्रिटिश काल में वायसराय नामक पद की व्यवस्था कब की गई? है ना, हम सुनते हैं ना गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, है ना। तो वायसराय का जो पद है वो कब आया? इसका जवाब है 1858 में। भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत का शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में चला गया, जो अब तक कंपनी के पास था। ये जो हुआ था ना 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसके बाद जो कंपनी था, कंपनी के हाथ से इंडिया का शासन निकल गया। अब तक जो कंपनी था वही शासन करता था इंडिया पे, ठीक है। इंडिया मतलब जो भी उसके अधिकार क्षेत्र में था एरिया, उस पे। लेकिन अब क्या हो गया कि अब जो इंडिया का शासन है वो सीधा चला गया ब्रिटिश सरकार के हाथ में, है ना, इंग्लैंड में। साथ ही भारत का गवर्नर जनरल नामक पद को वायसराय कहा जाने लगा, ठीक है। सबसे पहले गवर्नर हुआ करता था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है ना। और बाद में वही वायसराय हो गया, ठीक है। यह भारत में ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से कार्य करने लगा, ठीक है ना। अगला सवाल, 15 अगस्त को लाल किले पर कौन झंडा फहराते हैं? बहुत आसान सा सवाल है, बेसिक सा सवाल है। इसका जवाब है प्रधानमंत्री, है ना। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हैं, ठीक है। और 26 जनवरी को कौन? कभी मिलेंगे प्रश्न में, ठीक है ना। अगला सवाल, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? इसका जवाब है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में हुई, ठीक है। अब कौन संस्थापक थे, किस लिए किया, ये सब हम अगले सवाल में देखेंगे, ठीक है, अन्य सवालों में देखेंगे। बौद्ध स्तूप के संदर्भ में तोरण द्वार किसे कहते हैं? इसका जवाब है, बौद्ध स्तूप के चारों ओर बने बाउंड्री में प्रवेश द्वार बने होते हैं, इसी प्रवेश द्वार को तोरण द्वार कहते हैं, ठीक है ना।
बौद्ध स्तूप है, इसका चारों ओर बाउंड्री है, इसी में जो गेट होता है उसी को तोरण द्वार कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, स्वदेशी बांधव समिति बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन के दौरान अस्तित्व में आई थी। ये एक संस्था था, स्वदेशी बांधव समिति बंगाल विभाजन के समय अस्तित्व में आया था। बताइए कि इसके संस्थापक कौन थे। इसका जवाब है स्वदेशी बांधव समिति के संस्थापक बारिसल के अश्विनी कुमार दत्त थे। ये जगह का नाम है बारिसल। ये जो दत्त साहब थे क्या थे, ये एक अध्यापक थे। ठीक है ना। ठीक है, क्वेश्चन एवरेज किस्म का ही था। जो भी हो 720 सवाल अब तक याद हो जाना चाहिए, है ना।